वेलकम टू स्टडी खजाना। फर्स्ट ऑफ ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। और आज आपके लिए हमारे साथ आज समीर सर हैं। समीर सर के मैं इंट्रोडक्शन दूंगी। सर के पास सर का मोर देन 10 ईयर एक्सपीरियंस है और मोर देन 10,000 स्टूडेंट्स सर से पढ़ चुके हैं और द जर्नी इज स्टिल गोइंग ऑन। तो सर आज हमारे साथ हैं और सर हमें बताएंगे कि कैसे 10th के एग्जाम्स के लिए स्टूडेंट इतने स्ट्रेस्ड है, कंफ्यूज्ड है। तो आप बताइए कि कैसे स्टूडेंट पढ़ें, मतलब क्या एक प्रॉपर प्लान हो स्टूडेंट्स का कि वो मतलब जल्दी से पूरा कोर्स कवर करें टू स्कोर हाई। आप बताइए कि क्या स्टडी प्लान होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले गुड मॉर्निंग एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। सबसे पहली बात, टेंशन मत लो। टेंशन लेने से जो भी स्कोर करोगे ना उससे नीचे ही गिरोगे। कहना बहुत आसान है, करने में मुश्किल होता है, मैं जानता हूं, बट माइंड से निकाल दो कि मुझे टेंशन लेनी है ना। हो कैसे अच्छा करें, बोर्ड में अच्छा कैसे करें। बेटा एक बात याद रख लेना, these are the tips which will help you. The first step is start early. ये याद रख लेना, अपने दिन को स्टार्ट करो। How do you have to start your day? अब अगर दिन जल्दी शुरू होगा ना तो आपको बहुत फायदा होगा। मैं कैसे पढ़ता था, मेरे स्टूडेंट्स जिन लोगों ने 100 नंबर स्कोर करे हैं वो कैसे पढ़ते थे। What they used to do is, सबसे पहले मैम वो सबसे पहले उठते थे and they used to study 2 hours. एक और बात का वो ध्यान रखते थे कि ये 2 घंटे पढ़ने के बाद दे यूज्ड टू स्पॉइल देमसेल्फ। एग्जाम डेज में अपने आप को जितना स्पॉइल कर सकते हो करो, जो खाना है खाओ, जो पीना है पियो, बट ब्रिंग द बेस्ट आउट ऑफ योरसेल्फ। द पॉइंट इज मेक अ टाइम टेबल। व्हाट काइंड ऑफ टाइम टेबल? टाइम टेबल देखो, हम लोग मशीन्स नहीं है, कई टाइम टेबल्स आपको कहीं भी मिल जाएंगे। जो टाइम टेबल तुम्हें सूट करता है वो टाइम टेबल पढ़ो। मैं तुम्हें बताता हूं कि करना कैसे है। इफ यू वॉन्ट टू आई विल हेल्प यू आउट, क्या चीज कैसे करनी है। सबसे पहले अपने आप को गुड मॉर्निंग कहो। गुड मॉर्निंग में आप इंडिया में हो, इंडिया में मम्मियां अच्छी हैं, इंडिया में मम्मियां बड़ी सेवा करती हैं। हैव अ कप ऑफ कॉफी और टी। सबसे पहले जब पूरी दुनिया सो रही है तब तुम्हें उठना है बच्चों। मैंने लाइफ में किसी को फेल होते हुए नहीं देखा जिसने लाइफ जल्दी शुरू करी हो। जो जल्दी उठता हो वो कभी खराब नहीं होता। उठने के बाद दैट इज अ 2 hour सेशन। ये 2 घंटे का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बट इस 2 घंटे में भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सबसे पहले पढ़ने से पहले एक क्वेश्चन उस टॉपिक का करो जिसमें आप वीक हो। जो टॉपिक आपको सबसे ज्यादा बुरा लगता है उसका एक क्वेश्चन करो कि यार करना ही है, 2 घंटे मुझे बैठना ही है, एकदम माइंड फ्रेश होता है। हाँ, स्टूडेंट को और अच्छा रहेगा। दैट्स द पॉइंट। अपनी वीकनेस को स्ट्रेंथ में कैसे कन्वर्ट करना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। 2 घंटे पढ़ने के बाद अब मैं उठ रहा हूं, मुझे उठना है, बस मैं उठने वाला हूं। उठने से पहले मैं फिर एक क्वेश्चन उस टॉपिक का करूंगा मैम जिस टॉपिक में मैं सबसे ज्यादा वीक हूं। एज सुन एज मेरा ये 2 घंटे का सेशन होगा ना, अभी अखबार वाला अखबार ही डाल के गया होगा और 2 घंटे की पढ़ाई मेरे पास होगी। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जाओ मम्मी से कहो, मम्मी भी खुश होंगी। जब आप सुबह सुबह पढ़ते हो ना, घर में इज्जत भी ज्यादा मिलती है। उठने के बाद अब हैव अ वेरी गुड ब्रेकफास्ट। आई एम अ वेरी बिग फूडी, मुझे खाना बहुत पसंद है। अच्छे से अच्छा ब्रेकफास्ट लो, बढ़िया ब्रेकफास्ट, बट इट शुड नॉट बी हैवी। इट शुड बी गुड बट इट शुड नॉट बी हैवी। ब्रेकफास्ट के बाद मेरी आपसे प्लीज रिक्वेस्ट है, नहाना मत। कुछ बच्चों को ये बात अजीब लगेगी, मैं अभी भी ये कहूंगा, नहाना मत बेटा, प्लीज डोंट टेक बाथ। अच्छा सा ब्रेकफास्ट लो एंड देन गो फॉर अनदर 2 hours ऑफ स्टडी। बिलीव मी, अगर इसका 50% भी फॉलो कर लोगे ना, स्कूल में टेंशन हो जाएगी कि टॉपर कौन है। मगर 2 घंटे में टेक्निक वही है, पढ़ने से पहले मैं फिर एक क्वेश्चन उस टॉपिक का करूंगा जिसमें मैं सबसे ज्यादा वीक हूं, और उठने के बाद फिर मैं एक क्वेश्चन उस टॉपिक का करूंगा जिसमें मैं सबसे ज्यादा अच्छा हूं। प्लीज, मतलब वीक हूं। इसी बहाने वीक वाले मैम आप देख सकते हो 4 क्वेश्चन मेरे पैकेट में आ गए। बॉडी भी अच्छा है कि आप क्वालिटी कवर कर रहे हैं। दैट्स द पॉइंट। 10:30 11 बजेंगे, अब आप 4 घंटे की पढ़ाई होगी। देखो मेरी बात समझना, अगर कॉन्फिडेंस हो ना तो इंसान कुछ भी अचीव कर सकता है। आफ्टर दैट 11 बज रहे हैं, नाउ गो फॉर अ बाथ। अब जाओ ना, नाउ यार अपने आप को फ्रेश करो। जितने में दोस्त उठेंगे इतने में तो 4 क्वेश्चन कवर हो 4 घंटे हो चुके होंगे और 4 क्वेश्चन आपके एक्स्ट्रा वो जिससे कमांड बहुत अच्छा हो चुका है। दैट इज द पॉइंट। नहाने के बाद आई विल से, अब आपको ज्यादा लंबा नहीं, नाउ गो फॉर अ स्प्रिंट सेशन। सिर्फ 1 घंटा पढ़ो। उस 1 घंटे में क्या पढ़ना है ये आपने डिसाइड करना है, ये मैं आपको बताऊंगा अभी। ये 1 घंटा पढ़ने के बाद बिलीव मी, दोपहर तक आप थक चुके होगे। द बेस्ट थिंग इज पावर नैप। इस पावर नैप को आप 15 मिनट से लेके 2 घंटे तक ले सकते हो। 2 घंटे सो जाओ यार। एग्जाम डेज में अगर मैं व्हाट्सएप का रिप्लाई नहीं करूंगा, आई डोंट थिंक सो कि मुझे कोई नुकसान होगा।
एग्जाम डेज में अगर मैं फेसबुक पे नहीं जाऊंगा तो मुझे नहीं लगता कोई नुकसान होगा, मगर एग्जाम डेज में मैं स्टडी खजाना की वेबसाइट पे जरूर जाऊंगा। डू दैट। उसके इमीडिएटली बाद पावर नैप लेके सोकर उठो यार। जब सोकर उठोगे देन योर मॉम इज देयर विद अ वेरी गुड लंच, प्लस मेक श्योर यू आर स्टडिंग दैट 2 hours। बच्चों एक बात याद रख लेना, जिस दिन आप पैदा हुए थे ना उस दिन से मैं पढ़ा रहा हूं। सो इट इज नॉट मी सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू, इट इज द एक्सपीरियंस ऑफ दोस 10,000 15,000 केसेस विच आई हैव हैंडल्ड। उस 2 घंटे में भी मैम एक क्वेश्चन उस टॉपिक का जो आपको सबसे गंदा लगता है, उठने के बाद उस टॉपिक का जो आपको सबसे वो लगता है, ये करने के बाद देयर विल बी अ टाइम ऑफ 4 to 5। 4-5 बज चुके होंगे, आपके पास 5-6 घंटे की पढ़ाई होगी, शाम हो चुकी होगी, होली का माहौल भी है, मगर आई विल नॉट से टू प्ले होली। एज सुन एज आपके 6 घंटे कवर होते हैं, मैं आपसे कहूंगा टेक अ ब्रीदर, जाओ बैडमिंटन खेलो। बैडमिंटन इज अ वेरी गुड थिंग टू प्ले। कोई भी गेम खेलो, कोई भी एक्टिविटी करे, सिर्फ माइंड फ्रेश करना है, बस कुछ भी करना है, फ्रेश रखना है ताकि ज्यादा कंसंट्रेट कर। बट उसमें मीडिया का यूज ना हो, प्लीज डोंट यूज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। इस समय बच्चे मेरा जो ये चल रहा है वो चल रहा है, लीव इट। आप 1-1.5 घंटा जब शाम को आप बैठो, that's the point 6 hours। Believe me, Indian moms make the best snacks। शाम को 6 बजे अच्छे से स्नैक्स लो, that is the time जब बल्क आएगा। 6 बजे से 9 बजे तक मेरे बच्चे, that is the time जब तुम्हें मेहनत करनी है। प्लीज बात समझना, सचिन तेंदुलकर इतनी मेहनत करता था, इतने मैचेस खेलता था कि अगले दिन उसका लोअर गीला होता था और वो गीले लोअर में भी खेलने जाता था। ये मेहनत का टाइम है। ये 3 घंटे जो आपने पढ़ने हैं मैम, इन 3 घंटों में भी मैं वही कहूंगा, एक क्वेश्चन उठने से पहले और एक क्वेश्चन उठने के बाद। ये करने के बाद 6 से 9 जब आप पढ़ लोगे, ये वो टाइम होगा जब आपके पापा घर आएंगे और आपके पास देयर विल बी टाइम कि आप 2, 2, 4, 2, 6 और 3 9 घंटे आप पढ़ चुके हो। 9 घंटे आपके पापा ऑफिस में काम नहीं करते। 9 बजे जब आप आए हो, दैट्स द पॉइंट, दैट्स द टाइम, सब अब आराम से हो चुका है। आप देखो आपके 8-10 क्वेश्चन टफ टॉपिक्स के भी हो गए, मोस्टली बहुत टॉपिक कवर कर चुके होंगे, और देखो रूटीन वाइज करें और बहुत रिफ्रेश होकर। सबसे अच्छी चीज आपके 9 बजे हैं, आपके कोई 12 नहीं बज रहे, कोई 12 नहीं बज रहे, बट आपने बिफोर सनराइज उठे। अब दिल कर रहा है तो दैट इज फ्रॉम हार्ट। अगर आपका दिल कर रहा है, इफ योर हार्ट इज सेइंग, प्लीज ये दिल मैं मैम बना रहा हूं, आई एम सॉरी, बट मैं जरा थोड़ा सा ऐसा ही हूं। दिल कर रहा है तो आधा पौना घंटा जो आपका पसंद का टॉपिक है उस पर ग्रिप बनाओ और पढ़ते पढ़ते सो जाओ। अगर आप पढ़ते पढ़ते सो रहे हो ना, दैट इज द बेस्ट फीलिंग फॉर यू एंड योर फैमिली। रिजल्ट्स विल कम। बेटा कोई भी चीज लगातार करने से रिजल्ट्स आते हैं, दैट्स द पॉइंट। दिस इज वन ऑफ द टाइम टेबल। कभी भी किसी मैकेनिकल टाइम टेबल को फॉलो मत करो। वी आर ह्यूमन बींग्स यार, हमारी लाइकिंग्स डिसलाइकिंग्स अलग है, तो आपको जो ठीक लगता है बट करो इस तरीके से। 5 बजे नहीं उठना तो रात को पढ़ लो। और एक और बात बता दूं बेटा, एक दवाई का नाम ले रहा हूं मैं आपके लिए, अगर वो दवाई आपने खा ली तो आपके मार्क्स मैक्सिमम आएंगे। आप पूछिए कौन सी दवाई? ऐसी कौन सी दवाई जो हमसे भी मिस हो गई? आपसे ही मिस हो गई। वो दवाई है बेटा, द मोस्ट इंपॉर्टेंट दवाई जो मैं यहाँ लिखना चाहता हूँ, दैट इज योर स्लीप। ओके, स्लीप मोर एंड मोर, हाँ जी, बट नॉट सो मोर कि आप ऐसे कर दो। 8 घंटे की नींद ले लो यार, अच्छी नींद मिली। इसमें नुकसान हुआ है कुछ, इसमें नुकसान ये है कि आपका वो टाइम जो आप अपने फ्रेंड्स के साथ घूमने में लगाते हो, जो आप व्हाट्सएप पे लगाते हो, सिर्फ वो सैक्रिफाइस करना है। यू डोंट नीड टू सैक्रिफाइस एनीथिंग। 15 दिन के लिए आपको थोड़ा सा वर्ल्ड छोटा कर लेना है, बस थोड़ा सा बस। हाँ, और वो वर्ल्ड भी बढ़ रहा है, हाँ, बढ़ ही रहा है। और आपको देखने के बाद अगर आप पढ़ रहे हो ना, हाँ, वो भी पढ़ेगा, और देखना घर का माहौल अच्छा होगा, हेल्दी हो जाएगा, रिस्पेक्ट हो जाएगी घर में। और बताइए क्या करना है? सर चलो ये तो आपने बहुत अच्छा बताया, ये आपका सिंपल फंडा हो गया कि अर्ली सुबह और जल्दी उठो और एकदम परफेक्ट डे आप प्लान कर सकते हो। सेकंड मेरा क्वेश्चन है कि स्टूडेंट्स को समझने थे रिवीजन कैसे करें, टेक्निक्स क्या है, मतलब कैसे रिवाइज करें, क्योंकि कोर्स इतना बड़ा होता है और बहुत कम टाइम है, पूरे साल का आपको 1 दिन में 2 दिन में रिवाइज करना। अगर मैं रिवाइज करा दूं तो आप मुझे कुछ दोगे? आई एम गोइंग टू टॉक टू यू वेरी टेक्निकली कैसे पढ़ना है मैं आपको बताता हूँ। लेट्स स्टार्ट विद साइंस। मैं कहता हूं इस क्लास को, इस वीडियो को देखने वाले बच्चे की साइंस बहुत वीक है, आती नहीं उसे साइंस में उसके 0 आते हैं। बेटा बोलना बहुत आसान है, बट अगर आपने इसे फॉलो करा ना, अगर आपका 1 भी नंबर कटता है तो आई विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। साइंस को कैसे रिवाइज करें? साइंस को देखना मैम मैंने क्या लिखा है? डी। यस, कैपिटल डी।
ये मैंने क्या लिखा मैम? अगेन डी। मुझे डी ही लिखना आता है लगता है। ये मैंने क्या लिखा मैम? अगेन द डी। सॉरी, ये मैंने क्या लिखा है? मैम ये मैंने क्या लिखा है? एन। गुड मैम, आपकी तो इंग्लिश बहुत अच्छी है। एंड दिस इज द पाप ऑफ ऑल। इसको मैं कवर करके लिख रहा हूँ। आर। सर ये आपने क्या लिख दिया? ये तो हमें नहीं आर इज समझ बोल्ड। आया। साइंस, हाँ, प्रॉब्लम क्या है? तैयारी करनी कैसे है? बंदों को यही नहीं पता यार। सबसे पहले साइंस का कोर्स इस समय खत्म हो चुका है। इस समय कंसेप्ट्स आपके हाथ में है। सबसे पहले आप साइंस की डेफिनेशंस लिखो। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट? नो, दिस इज नॉट रिफ्लेक्शन. The bouncing back of a ray of light after striking a smooth, hard and polished surface is called reflection of light. तो सबसे पहले मैं अपनी definitions cover करूंगा। Definitions सारे concept। Yes ma'am, definition. Definition means आपकी दाल उबल गई। Exactly, basic clear हो गया। उबली हुई दाल से भी पेट भरा जा सकता है। Definitions will help you to get over exams. Definition की मदद से ही आप पास हो जाओगे and I can guarantee you. अब डेफिनेशंस पे दाल तो पक गई है, थोड़ा सा तड़का भी लगाते हैं। डेफिनेशंस के बाद बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, डायग्राम्स। इंडिया में रहने वाले 90% बच्चे कभी भी डायग्राम्स की तैयारी नहीं करते। ये बात याद रख लेना। दे डोंट प्रिपेयर फॉर डायग्राम्स। ये थोड़ा सा ना आलस है, और मानो आलस स्टूडेंट का सबसे बड़ा शत्रु है। आप डायग्राम्स बना लो, यू विल बी गेटिंग, हाँ, वो 7-8 नंबर जो कोई और बच्चा नहीं ले पाएगा वो आप ले पाओगे। Exactly. अब मेरे पास क्या है? मेरे पास डेफिनेशंस है। मैं डेफिनेशंस कैसे बनाऊंगा? मैं डेफिनेशंस को 3 बार मैं एक स्पाइरल लूंगा। लेट्स से आई एम गिविंग एग्जांपल। मैंने यहां पर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट लिखा, फिर दोबारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट लिखा, फिर दोबारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट लिखा। पहली बार सिर्फ मैं एक बार लिखूंगा, दैट्स माय पॉइंट। अब दूसरी बार मैं कब करूंगा? जब मेरा एक राउंड कंप्लीट हो जाएगा। सो मैम आप देख सकते हो, नाउ वी आर डन विद द डेफिनेशंस। साइंस में क्वेश्चन आता क्या है? डेफिनेशंस आती है। साइंस में क्वेश्चन आता क्या है? डायग्राम्स आते हैं। अब आप मेरे से प्लीज पूछो ना कि व्हाट इज द थर्ड डी? थर्ड डी, यार क्वेश्चन पेपर उठा के देखो तो जो थर्ड डी है दैट इज योर differences ma'am. Everything here you have covered in the 3 Ds. Yes ma'am. Differences, differentiate between this and that. आता है, सबको सब आता है, बट किसी को भी सारे पॉइंट्स नहीं आते यार। 3 नंबर के डिफरेंस के लिए आपको मिनिमम 4 डिफरेंस आने चाहिए। आता है 2 डिफरेंस आते हैं, यू डोंट बिलीव। बेटा एक बात याद रख लेना, लाइफ में आई डोंट नो, जितना एक्सपीरियंस मुझे है, किसी के साथ बहुत बुरा या बहुत अच्छा एक दिन में नहीं होता। छोटी छोटी गलतियां आपको नीचे लेके जाती हैं और छोटी छोटी अच्छाइयां आपको ऊपर लेके जाती हैं। अगर आपके डिफरेंसेस आपके रजिस्टर्स में हैं, रजिस्टर में कैसे लिखना है अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है। 1 बार, 2 बार और 3 बार। जैसे डेफिनेशंस 3 बार है वैसे डिफरेंस 3 बार है। यार साइंस का पेपर मैम को बनाने तो दो, मैम को कहो तो सही कि पेपर बनाओ। अब आप मेरे से पूछोगे व्हाट इज दिस? This is very important. Because you have covered many topics in these 3 Ds. What else is there? हाँ, ये तो मैम है फाउंडेशन। ये है मेरी दाल, ये मेरे प्याज और ये मेरा तड़का। My दाल is ready. But the point is, प्लीज मेरी बात समझना, एक अच्छा खाना वहां होता है जहां पर मम्मी रायता और सैलेड काट के रखती हैं। So this E is equations. सबसे इम्पोर्टेंट चीज साइंस में। That's the point. बच्चे मिस कर जाते हैं। केमिकल इक्वेशंस को एक बार सारी लिख लो, 3 बार लिखने के लिए जगह कर दो। तुम्हें पता तो होना चाहिए कि कौन सी इक्वेशन आई। मुझे वो इक्वेशन नहीं आती। अरे तुम्हें पता तो होना चाहिए तुम्हें क्या नहीं आता। You should have basic knowledge. Yes. आपको सारे फॉर्मूलेस, उनके बेसिक कंपाउंड्स सब पता होना चाहिए, तभी आप इक्वेशन कर पाएंगे। कि टोटल बुक में इक्वेशंस हैं कितनी? मम्मी मेरी बुक में 100 इक्वेशंस हैं, मुझे 90 नहीं आती। यू आर अ वेरी गुड बच्चा अगर आपकी कंडीशन ये है। हाँ, अगर आपको यही नहीं पता इक्वेशन है कितनी और आनी कितनी है, बेटा एक बात याद रख लेना, आवारा होगे ना तो अवेयरनेस से दूर हो जाओगे। तो आवारा मत बनो, अवेयर बनो। दैट इज द स्मॉल डिफरेंस। राइट ऑल द इक्वेशंस। हर इक्वेशंस के बाद अब बात आती है, ये वाला वो पोर्शन है जिससे बच्चे थोड़ा सा दिल चुराते हैं, यहां से बच्चे थोड़ा रिपेल करते हैं। अगर आपको A1 स्कोर करना है, अगर आपको 100% स्कोर करना है तो ये N पे ध्यान दो, नहीं करना तो जय माता दी, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
दैट n इज द न्यूमेरिकल्स वाला पार्ट. न्यूमेरिकल्स की गुड बात यह है, इसमें आपको 3 में से 3 मिलेंगे. इजी. हाँ, इजी टू स्कोर. बस फॉर्मूलाज को आपको देखना है, टॉपिक समझना है और हाँ, बहुत इजी आप स्कोर. मेरे 4 चैप्टर्स में 20 न्यूमेरिकल्स है. मैंने 20 के 20 न्यूमेरिकल्स में कर गया हूँ. मैं 20 के 20 न्यूमेरिकल्स करके गया हूँ ना, दुनिया में कोई भी बंदा मुझे पीछे कर ही नहीं सकता. नाउ लेट्स गेट बैक. व्हाट इज दैट आर? इस आर को मैंने हाईलाइट करा था. दिस इज द पार्ट आइसिंग ऑन द केक. मम्मी ने दाल भी बना ली, सैलेड और वो भी कर लिया, मम्मी ने रोटी भी अच्छी बना ली, बट मम्मी ने ये ऐसा क्या कर दिया, अगर खाने में एंड में मीठा मिल जाए तो मजा ही आ जाता है. यू नो दैट इज अ कंप्लीट फूड. प्लीज मेरी बात समझना. दिस आर इज वेरी इंपॉर्टेंट. दिस आर इज रीजनिंग्स. दिस आर इज क्या बेटा? रीजनिंग्स. वाई इज कार्बन डूइंग दिस, वाई इज कार्बन डूइंग दैट. जब आप रीजनिंग अच्छी कर लोगे, बिलीव मी, यू आर ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड. आप साइंस इतने लेवल तक कर जाओगे. अगर आपने ये 3 रजिस्टर्स मेंटेन कर लिए ना, आई कैन गारंटी यू, तुम अपने बच्चों को साइंस पढ़ा पाओगे. आई थिंक नथिंग इज लेफ्ट. मतलब अगर डेफिनेशन कर ले, डायग्राम्स बना लो, डिफरेंस कर लो, इक्वेशंस, न्यूमेरिकल्स और सने का रीजनिंग, आई थिंक ये सारे टॉपिक जो है, ये हमारे 6 टॉपिक से पूरी साइंस कवर कर लेंगे. हमारा कुछ नहीं बचेगा इस साइंस में, आई थिंक. और जस्ट अ गेम. अब गेम क्या है? देखो एक और बात, इंसान एक चीज बड़ी पसंद करता है, challenges. Yeah. Now I throw up a challenge. Now I throw up a challenge to all the authors कि अब कोई क्वेश्चन पेपर बनाओ, क्योंकि क्वेश्चन पेपर में आने ही डेफिनेशंस हैं, डायग्राम्स हैं, डिफरेंसेस हैं, इक्वेशंस हैं, न्यूमेरिकल्स हैं, रीजनिंग्स हैं. ये करने के बाद मैम आपको एक और बात बताऊं, बच्चे को ये भी पता चल जाएगा कि मेरा गुड पोर्शन क्या है और मेरा वीक पोर्शन क्या है. सपोज एक बच्चा अगर न्यूमेरिकल्स में वीक है, तो वो बच्चा मेरे रिवीजन प्लान, बैठने से पहले एक न्यूमेरिकल, बैठने के बाद एक न्यूमेरिकल, वो वीक पार्ट पे काम कर पाएगा. दैट इज द ओनली. उसको अपने सारे लूपहोल सब पता चल जाएगा कि कहाँ पे क्या करना है, मैं कहाँ पे लैग कर रहा हूँ, और उसको बहुत इजी और स्टडी प्लान बना पाएगा कि मुझे किस पे फोकस करना है. दिस इज फॉर साइंस. अब आती है बात मैथ्स की. बेटा मैथ्स कुछ मुश्किल नहीं है. मैथ्स की सबसे अच्छी बात क्या है? मैथ्स की सबसे अच्छी बात है कि मैथ्स में कोई पॉलिटिक्स नहीं है. मैथ्स इज वेरी सिंपल. 2 into 3 is 6, 2 + 2 is 4. सबसे बच्चे डरते ही मैथ्स एग्जाम. मैम आपको एक बात बताता हूँ, आप समझिए. आप किसी को अपने घर पार्टी पे बुलाते हैं, हाँ, और वो आपके घर आता है, उसको देखकर आप इग्नोर हो जाते हो, आप यूं मुंह फेर लेते हो. हाँ. वो आपको अभी विश करने आ रहा है और आप उसको फिर इग्नोर कर रहे हो. अच्छा आप आए हो, हाँ, ऐसा कर रहे हो, तो क्या वो आपकी पार्टी में टिकेगा? नहीं टिकेगा मैम. द सेम अप्लाइज विद मैथ्स मैम. जितना डरोगे उतना वो डराएगा. आपके परदादा जी ये बात बोल गए होंगे कि मैथ्स सिर्फ प्रैक्टिस से होता है. अब यार एक चीज जिस चीज से हो रही है, समझो स्कूटी तुम्हारी पेट्रोल से चल रही है, गाड़ी तुम्हारी पेट्रोल से चल रही है, ये मोबाइल तुम्हारा रिचार्ज से चल रहा है. इसको रिचार्ज करवाते हो या नहीं करवाते हो? फिर ये चीज जो तुम्हें लाइफ में सबसे ज्यादा काम आनी है, तुम उसे इग्नोर कैसे कर सकते हो? अब इसको इग्नोर करना ही, बेटे एक बात याद रख लेना, आपकी साल भर की छोटी छोटी गलतियां इस समय स्ट्रेस में कन्वर्ट हो गई हैं. तो घबराने की जरूरत नहीं है. अपनी मेहनत को 3 गुना 4 गुना कर लो. मैथ्स को करना कोई टफ नहीं है. स्पेशली बोर्ड्स वाले जो 10th वाले बच्चे हैं, सबसे पहले अपने चैप्टर्स को देखो. देखो बेटा एक बात याद रख लेना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 चैप्टर्स हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. प्लीज बात समझना. आई डोंट नो मेरी बात आप तक सही तरीके से पहुंच रही है या नहीं. मैंने 9 चैप्टर्स लिख लिए. मैंने जैसे ही 9 चैप्टर्स लिखे, तो मैंने क्या करूंगा, फर्स्ट चैप्टर में से एक क्वेश्चन, सेकंड में से एक क्वेश्चन, थर्ड में से एक क्वेश्चन, फोर्थ में से एक क्वेश्चन, ऐसे करके 9 के 9 चैप्टर्स के एक क्वेश्चन कर लो. आपका क्या हुआ? आपकी पूरी बुक एक बार रिवाइज हो गई. फिर इन्हीं 9 क्वेश्चंस को एक बार दोबारा कर लो. ये वो 9 वो वाले पार्ट्स होंगे, जब आप पूरा दिन पढ़ रहे होगे ना, तब भी आप इसको एडजस्ट कर सकते हो. 2 पहले 2 बाद में, 2 पहले 2 बाद में, और एक कर ले अपने अकॉर्डिंग. दैट्स द पॉइंट. अगर आप एक दिन में 5 राउंड्स भी कंप्लीट कर लोगे, बिलीव मी, यू विल बी एबल टू स्कोर मोर देन 100%. और आपको खुद में कॉन्फिडेंस आएगा. और बताएं मैम. सर कितनी बार रिवीजन करें एग्जाम से पहले? मतलब एक बार कितनी बार रिवाइज करें? जैसा आप देख सकते हो, हाँ, मैंने अपने साइंस के रिवीजन प्लान में भी आपकी ऑटोमेटिकली 3 रिवीजन्स करा दी, हाँ, और मैथ्स में भी करा दी. प्लस एक लास्ट चीज है जो बहुत छोटी छोटी बात बोलना चाहता हूं आपको, कि 3 सैंपल पेपर्स. 3 सैंपल पेपर्स में आपको प्लीज, क्योंकि स्कूल में स्कोर करना है, आप सिर्फ
लास्ट ईयर एग्जामिनेशन पेपर्स उठा लो, आपको पैटर्न पता चल जाएगा। हाँ जी, क्योंकि लास्ट टाइम आपको पता है क्या होता है, एग्जाम बिल्कुल 10 बजने वाले होते हैं, स्टूडेंट एकदम बहुत स्ट्रेस में होते हैं, तो उस एट टाइम क्या करे स्टूडेंट? और अब ये देखो, अगर ये फॉलो कर लिया, देखो एक बात याद रख लेना, जब किसी को गुरु बनाते हो ना तो उसकी बात माननी बहुत जरूरी है। अगर आपने मेरी बात सुननी है तो इस बात को फॉलो करो, इतना कर लो, तुम्हारा खुद का कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा, तुम्हें अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस पता होगी कि मुझे ये आता है और मुझे ये नहीं आता। और बताइए सर, स्ट्रेस मुझे बताइए, स्ट्रेस से कैसे डील करें? बहुत स्ट्रेस्ड होते हैं इस वक्त स्टूडेंट्स। What kind of stress? This stress is only because of our own acts. हमें ये मानना पड़ेगा। लाइफ में एक बात बता दूं, तुम उस दिन कामयाब होना शुरू हो जाओगे जिस दिन अपनी गलती मानना सीख जाओगे। बिना बात के गलती नहीं, सही बात पे गलती। हमने मेहनत नहीं करी, चलो लेट्स लीव इट, दैट्स हिस्ट्री, मगर मैं अब मेहनत करूंगा, आज पे ध्यान देना, आज पे ध्यान दूंगा। बिलीव मी, a week of this revision will remove all the weakness out of your system and you will be strong enough to face any exam. और बताइए सर, मैसेज क्या देना चाहेंगे स्टूडेंट से? ना स्टूडेंट से नहीं सर, उनके पेरेंट्स से और टीचर से भी, क्योंकि सभी बहुत स्ट्रेस में, टीचर्स को रिजल्ट चाहिए, पेरेंट्स के एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई होते हैं और स्टूडेंट्स वैसे ही स्ट्रेस में रहते हैं। दैट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन। ये मैं इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए मैं बहुत छोटा इंसान हूँ। एक बात याद रख लेना, जिस इंसान ने जहां पहुंचना है डियर पेरेंट्स, वो वहां पहुंच जाएगा। और बिलीव मी, आई ट्रस्ट ऑल द पेरेंट्स ऑफ द वर्ल्ड कि वो अपने बच्चे को अच्छे से अच्छे संस्कार दे रहे हैं। आप कीप गिविंग देम गुड वैल्यूज, उन्हें अच्छे संस्कार दीजिए। बच्चे हैं, कच्ची मिट्टी है, एक बार टूटेगी, 2 बार टूटेगी, सही जगह पहुंच जाएगी। बस बच्चों को हो सके, हाँ, वर्ड ऑफ एनकरेजमेंट दें। देखिए, कई पेरेंट्स को लगता है कि चीजें और पैसा देकर आप किसी भी रिश्ते को स्ट्रांग नहीं कर सकते। अगर आपको अपने बच्चे की वेलफेयर चाहिए तो प्लीज उसे प्यार दीजिए, उसे समझाइए। आई एम 35 years old and I do 20 mistakes a day and my mom still accepts me. मेरी मम्मी आज भी मेरा साथ नहीं छोड़ती, प्लीज बात समझना। तो कहीं ना कहीं मेरी मम्मी के संस्कार ही हैं जिस वजह से मैं आप लोगों के सामने बैठा हूं। तो बीइंग अ गुड पेरेंट, बच्चों को एनकरेज करें। हाँ, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज अपने बच्चों को बुरी संगति से बचाएं। उसके लिए आपको अपने बच्चों से लड़ना भी पड़े तो प्लीज अपने बच्चों से लड़ो, मगर उनको बुरी संगति से बचाओ। और मार्क्स कुछ नहीं है मैम, आप बीइंग पेरेंट्स आप जानते हो कि लाइफ आपका डेली एग्जाम लेती है, बोर्ड एग्जाम तो बहुत छोटा है। मार्क्स किसी भी इंसान की डेफिनेशन, दुनिया के टॉप 50 सक्सेसफुल लोग आज तक उठा लो, उन 50 में से किसी एक के भी 90% नहीं आए होंगे। तो 90% इज नॉट लकी। आइदर यू गो फॉर 100% बट हैव 100% एंजॉयमेंट। पूरे दिन को जियो यार, दैट्स द ओनली थिंग व्हिच जो भी आई करो थिंक। मतलब एंजॉय करके करो ताकि वो याद भी रहे। हाँ, और एक लॉन्ग रन। आई एम गिविंग दिस इंटरव्यू, आई एम एंजॉयिंग दिस, दैट इज व्हाट इट इज। ये भी तो एग्जाम ही है, मुझे क्या पता, ये कुछ भी पूछ लें। आई एम गिविंग द रिजल्ट्स ना, दैट इज इंपॉर्टेंट। एंड फॉर स्टूडेंट्स के लिए क्या मैसेज देंगे आप? देखो बेटा, जो कर्म करे है ना वही फल मिलना है। और अगर आप अच्छा करते हो तो अपने अच्छे पॉइंट्स को रिपीट करते रहो। अगर गलत भी करते हो, बिलीव मी, एक बार शायद मैं लंबा खींच रहा हूं, आप एक चीज को देखना, गॉड हैज गिवन अस अ लाइफ विच इज ऑफ 60 years। समझना, 60 साल की लाइफ है। अगर आप इस साल फेल हो जाते हो, आई एम सॉरी टू से दिस, अगर आप एक साल फेल हो जाते हो तो आपकी लाइफ का एक साल खराब होगा, जिसको आप 100 से मल्टीप्लाई करो तो ये 1 पॉइंट कुछ परसेंट है। अगर 1.7% का नुकसान उठाकर आपको लेसन फॉर लाइफ मिल जाता है तो बिलीव मी, अमिताभ बच्चन जी भी 1.5 साल बेड पे थे जब उनके पेट में घुसा पड़ा था, तो उनका भी 1.5 साल खराब हो गया था। अमिताभ बच्चन से बड़े तो नहीं हो ना तुम। अगर आप फेल भी होते हो, सक्सेस से ज्यादा इंपॉर्टेंट है फेलियर जो सिखा के जाएगा ना वो कभी नहीं सिखाएगा। रिपीट कर लो ना, इफ यू डोंट गेट द मार्क्स, रिपीट इट। 1 साल रिपीट करना इज मच मोर बेटर देन वेस्टिंग योर होल लाइफ इन रॉन्ग कोर्सेस। और अपनी डिजायर्स को जो पसंद है वो अपने पेरेंट्स के साथ शेयर करो। एग्जैक्टली, तभी आप आगे अचीव कर पाएंगे। और टीचर्स से कुछ मैसेज आप देना चाहेंगे? क्योंकि टीचर्स का भी बहुत एक्सपेक्टेशंस रहते हैं अपने स्टूडेंट्स से, बहुत प्रेशर्स भी देती हैं वो। देखिए मैम, टीचर्स का नहीं, टीचर्स तो मैं खुद एक टीचर हूँ। बस ये होता है, देखो एक बात याद रख लेना बच्चों, आफ्टर पेरेंट्स दुनिया में जो तीसरी चीज है जो आप पे 100% या उसके आसपास आपकी सक्सेस चाहेगी, दैट इज योर टीचर्स। तो टीचर्स को यही कहूंगा, यू कीप डूइंग द गुड वर्क। अर्जुन आज नहीं तो कल मिल ही जाएगा। इस सेशन में अर्जुन नहीं तो नेक्स्ट सेशन में अर्जुन मिल जाएगा। एंड टीचर्स आर डूइंग देयर जॉब।
I am very small to say anything about teachers. They are doing a good job and I always appreciate the teachers. और बताइए. बस थैंक यू सर, थैंक्स फॉर शेयरिंग योर व्यूज. आप स्टूडेंट्स को आपने इतना सपोर्ट करा, थैंक यू सो मच. थैंक यू बच्चों, जय माता दी.